देखिए हर्ष बाबू, यहाँ हर एक क्लास का बाबू संडे को मैंने मेरा में 30 डेज क्लास होता है ना, कोई मर्सी नहीं बाबू। संडे को टेस्ट लेते हैं और रेस्ट ऑफ डेज क्लास होता है, और हर एक क्लास को आपको रिकॉर्डेड देते हैं फुल एचडी के साथ, है ना, अच्छे क्वालिटी के साथ, ताकि आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा तो रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा। और उसके बाद बाबू पिटाई उटाई का तो कार्यक्रम चलते ही रहता है, पिटते भी हैं जाके। चलिए, हम लोग पढ़ क्या रहे थे बाबू? हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं ना, परसेंटेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? परसेंटेज पढ़ रहे हैं ना। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? वो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। सिंपल सा बाबू बात समझो, है ना। एक मिनट रिकैप करवा देते हैं, है ना, उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसे मान लो बाबू, मान लो कह रहा है कि कितना कह रहा है, 100 का बाबू 5% निकालने कहेगा, है ना। 100 ले लो बाबू, चाहे 200 ले लो, चाहे 300 ले लो, है ना। तो अगर 100 का 5% करेगा तो कैसे करना? 100 करना बाबू, 5 करना। परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। परसेंटेज का मतलब कितना होता है बाबू? 1/100 होता है ना। मतलब कहीं भी बाबू, कहीं भी अगर परसेंटेज हटाना है, परसेंटेज को रिमूव करना है, ठीक है ना, इसका इक्वल टू कहेगा कि कितना होगा। तो परसेंटेज हटाना है बाबू, तो 1/100 मैंने क्या करना, 100 से डिवाइड कर देना। और वो परसेंटेज लाना है तो 100 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना। शांति से सुनो। तो बाबू कहेगा 300 का 5% कितना होगा? 300 का 5%। तो 300 5% का मतलब 1/100। यहाँ से 10 से 20 कैंसिल आउट हो गया। 300 का 5% कितना आएगा सर? 15 आएगा। 300 का 5% कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है। तो अगर परसेंटेज यहाँ से हमको हटाने का है ना, तो हटाने कहेगा तो 100 से क्या करना, डिवाइड कर देना। और कहेगा बाबू कि जैसे मान लो 4/5 यह कितना परसेंट है। ये बोलेगा बाबू कि यह कितना परसेंट है, कितना परसेंट है ना बाबू। क्या बोलेगा कि यह कितना परसेंट, 4/5 माने कोई फ्रैक्शन है बाबू, 4/5, तो ये कितना परसेंट होता है। तो यहाँ परसेंटेज लाना है, परसेंटेज लाना है, तो इसमें क्या करना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। 4/5 मल्टीप्लाई 100। तो परसेंटेज लाना रहेगा तो किससे मल्टीप्लाई करना, 100 से। तो ये 5 से 20 टाइम्स में हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये 80% हो जाएगा, है ना। ठीक है। तो परसेंटेज लाना वो तो 100 से मल्टीप्लाई करना, परसेंटेज हटाना है तो 100 से डिवाइड करना, है ना। यही थोड़ा सा बेसिक बताया, थोड़ा थोड़ा और कुछ बताया, है ना। हम लोग पढ़ क्या रहे थे बाबू? हम लोग ये पढ़े बाबू कि मान लो कोई सक्सेसिव इक्विवेलेंट परसेंटेज अगर पूछता है, इक्विवेलेंट परसेंटेज पूछता है। जैसे मान लो बाबू आपका सैलरी 100 रुपया या 200 हो गया, है ना। मान लो आपका सैलरी 100 रुपया, और फर्स्ट ईयर बाबू आपके सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट हुआ। सेकेंड ईयर भी बाबू आपके सैलरी में कितना हुआ, 10% का इंक्रीमेंट हुआ, है ना। तो कहेगा अब आपका सैलरी कितना हो जाएगा। मतलब आपका सैलरी मान लो 100 रुपया था बाबू, पहला साल बढ़ गया सर 10%, अगला साल बढ़ गया कितना, 10% सर। तो अब आपका सैलरी कितना हो जाएगा, तो कैसे निकाल दोगे? 10 + 10 20% कर दोगे, गलत हो जाएगा। 10 + 10 20% अगर निकालो बाबू, तो अगर शांति सुनो, 100 का अगर आप 20% निकाल दो बाबू, 20%, है ना। तो 100 का 20% कहने का मतलब कितना सर, 100 का 20 हो गया सर, परसेंटेज का मतलब कितना सर, 1/100। 1 0 2 0 कैंसिल आउट था, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो पहले 100 रुपया था सर, अब 20 रुपया, तो ये 120 रुपया अब आपका सैलरी हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना बाबू। जब भी बाबू इक्वालेंट का है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट का है ना बाबू, लगातार बढ़ा, पहले साल 10% से बढ़ा सर, दूसरे साल 10% बढ़ा, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं निकालें, नहीं तो गलत हो जाएगा, है ना। ये सब बाबू अनएजुकेटेड स्टूडेंट निकालता है, पढ़े लिखे विद्यार्थी नहीं निकालते हैं, है ना। ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे सर, कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो जब इक्विवेलेंट परसेंटेज निकालना रहे वो 10% 10%, तो इक्विवेलेंट परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। तो ऐसे निकालना, जैसे मान लो x% अगर बढ़ रहा है, फिर बाबू दूसरे साल अगर 22% बढ़ा, तो इसका इक्विवेलेंट परसेंटेज इंक्रीमेंट कैसे निकालेंगे, x पहला लेंगे, अब प्लस दूसरा लेंगे, अब फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाई 100 करेंगे। इसी फार्मूला को हम लोग यूज करें। फार्मूला नहीं है, ये थोड़ा सा याद रखने का चीज है, ये थोड़ा सा याद रखने का चीज है, ठीक है ना, थोड़ा सा याद रखने का चीज है, और ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लो पहला साल x% बढ़ गया सर, दूसरा साल 22% बढ़ गया, तो ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना होगा, तो x अब प्लस बाई और दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100, है ना, डिवाइड बाई 100, है ना। जैसे मान लो सर पहला साल 10% बढ़ा सर, आपका सैलरी 10%, सेकेंड ईयर भी बाबू 10% बढ़ गया, है ना। तो ओवरऑल सैलरी कितना इंक्रीमेंट होगा, तो क्या करना, दोनों को सम करना, 10 + 10 और प्लस कितना, दोनों को मल्टीप्लाई करना, 10 10, है ना। दोनों को सम करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 10 10 × 10 डिवाइड बाई 100 100, है ना। तो जो ओवरऑल इंक्रीमेंट हुआ ये सब याद रखना, इस डाटा को डायरेक्ट याद रखना, है ना। 10 + 10 और ये कितना, 1 1 1 हो गया। तो ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना होगा, 21% हो जाएगा। आपका सैलरी अब कितना हो जाएगा, 21% बढ़ जाएगा, है ना। तो 100 का अगर 21% पूछेगा, 100 का आपको पूछेगा कि 21% कितना होगा,
तो 100 मल्टीप्लाई 21 परसेंटेज का मतलब क्या सर 1/100, परसेंटेज हटाना है तो 1/100 है ना। तो अब आपका जो सैलरी होगा वो कितना हो जाएगा, 21 रुपए बढ़ गया, सैलरी कितना 21 रुपए बढ़ गया। तो पहले 100 था सर, तो अब कितना हो जाएगा 100 प्लस 21 कितना हो जाएगा 121 रुपया। अब आपका सैलरी कितना हो जाएगा 121 रुपया हो जाएगा, समझा, 120 नहीं होगा, है ना। तो जब भी इक्विवेलेंट परसेंटेज कहेगा वो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, दोनों का सम निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई 100 करेंगे, है ना, 100 करेंगे, ठीक। या मोहित शैतान, मोहित लेट से क्यों आते हो बाबू, ढूंढ देंगे, ठीक है ना। मोहित बाबू समझ में आया, हर्ष बाबू थोड़ा सा, कल तो इवनिंग में भी बताया था आपको हर्ष। यस सर, यस हाँ बाबू, हाँ बाबू। अब सर तो हमें अब शांति से सुनो, तो ये बाबू कंसेप्ट नंबर 1 था जो प्रीवियस हमने इनके बाबू बताया। सर हमेशा परसेंटेज सैलरी बढ़िया करेगा, घटेगा भी ना बाबू, कभी बढ़ेगा सर, कभी घटेगा, कभी हो सकता है बाबू लगातार घट जाए। मतलब क्या सर, मान लो अब समझो इतना तक हमने बाबू पीछे पढ़ा चुका है ना। अब क्या हो बाबू, मान लो कि आपका सैलरी कभी घट गया सर, कोरोना काल है सर, कि नहीं बाबू, है ना, वो कोरोना एज है कि नहीं, इसको हम लोग कोरोना एज कर सकते हैं बाबू, है ना। जैसे स्टोन एज था सर, है ना बाबू, आयरन एज था, उसी तरह से भी कोरोना एज है, कोरोना काल है ना। तो मान लो बाबू कि फर्स्ट साल बाबू आपका सैलरी कोरोना काल के कारण बाबू 10% घट गया। सेकेंड ईयर बाबू दूसरे साल भी आपका सैलरी 10% घट गया, है ना बाबू। तो अब ओवरऑल डिक्रीमेंट कितना होगा, 10 प्लस 10 करोगे 20 हो जाएगा, मैंने आपका सैलरी 20% घटेगा, नहीं बाबू, नहीं बाबू, गलती हो जाएगा, है ना। अगर बाबू 10% घट रहा है, 10% घट, तो ओवरऑल डिक्रीमेंट कितना होगा, ओवरऑल डिक्रीमेंट कितना होगा, तो देखो कुछ नहीं, एलकेजी का क्वेश्चन है ना। कैसे सर, कैसे, शांति से समझना। अगर बाबू ये इंक्रीमेंट था, बात समझो, अगर ये 10% बढ़ रहा था, शांति से सुनना, अगर ये बाबू 10% बढ़ रहा था, हम लोग क्या लिखते थे, 10 लिखते थे प्लस 10 लिखते थे, और प्लस क्या करते थे, हम सब मन से पढ़ना, 10 करते थे और मल्टीप्लाई 10 करते थे, डिवाइड बाई 100 करते थे, है ना, बढ़ रहा था। तो अगर घटेगा, अगर ये क्या करेगा, मान लो घटेगा, 10% घटा, तो जहां प्लस करते थे वहां माइनस करेंगे, मतलब यहाँ माइनस लेंगे सर, यहाँ हम लोग माइनस लेंगे सर, यहाँ भी हम लोग माइनस लेंगे सर, और यहाँ भी हम लोग माइनस लेंगे। मतलब अगर घटेगा बाबू तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। देखो अगर आपका सैलरी बाबू फर्स्ट ईयर 1% घट गया, सेकेंड ईयर बाबू मान लो आपका सैलरी 22% घट गया, है ना, 22% घट गया, तो ओवरऑल सैलरी में कितना डिक्रीमेंट होगा, तो कैसे निकालोगे, घट रहा है तो -x लेना, ये x% घटा तो -x। शैतान अगर बढ़ता था वो तो करते थे ना, x प्लस बाई, अभी न किए हैं जिंदगी में, लाइफ में, x प्लस बाई हम प्लस x इंटू बाई डिवाइड बाई 100। तो अगर घट रहा है तो x को किससे रिप्रेजेंट करना, -x से, बाई क्या होगा माइनस बाई, है ना बाबू, प्लस बाबू, फिर क्या होगा -x होगा, x की जगह -x रखो, जो घट रहा है बाई की जगह -बाई रखो, और डिवाइड बाई 100 को, है ना। तो अगर डिक्रीमेंट हो रहा है तो माइनस से हम लोग उसको लिखेंगे ना, -x -बाई -x मल्टीप्लाई -बाई, ऐसे करें, है ना, ऐसे करेंगे, ठीक। अगर घट रहा है तो ऐसे करें, है ना। तो मान लो पहला साल 10% घट गया, दूसरा साल 10% घट गया, तो ओवरऑल कितना डिक्रीमेंट होगा, तो क्या करेंगे, x की जगह -10, बाई की जगह -10, x की जगह -10, बाई की जगह -10, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, सिंप्लीफाई करेंगे, अभी इसको लिखा रहे हैं, अभी आपको समझा रहे हैं ना, फिर लिखाएंगे थोड़ा देर में, है ना। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो ना, ये सब तो एलकेजी का चीज है, ये सब तो एलकेजी का बच्चा करेगा, ये सब तो जानवी का भाई छोटा वाला करेगा। -10 -20 हो गया, प्लस वो -10 कितना हो जाएगा, 1020 -1, ये +1 होगा ना, माइनस माइनस +1 होगा, +1 होगा, तो -19% आ गया, है ना। तो किसी भी नंबर का आगे नेगेटिव क्या होता है, मतलब सैलरी घटेगा, है ना। वो माइनस मतलब क्या बाबू, कि आपका सैलरी कितना होगा, 19% से क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये एरो डिक्रीज का, और ये एरो इंक्रीज का, ऊपर का इंक्रीज का, नीचे वाला डाउनवर्ड एरो, डाउन शिफ्ट एरो डिक्रीज का। सर ऑप्शन में रहेगा सर वो डिक्रीमेंट का साइन? नहीं बाबू, ऑप्शन में रहेगा, ऐसे रहेगा 90% डिक्रीज। तो हम लोग आलसी आदमी है ना बाबू, कितना लिखेंगे, डिक्रीज लिखेंगे, उससे बढ़िया से शॉर्टकट में से लिख दीजिए ना। ठीक है आपका सर। ऐसे 90% डिक्रीज, 1% इंक्रीज, है ना। अच्छा सर। चलो ठीक है। यस सर, देख रहे थे क्वेश्चन, उसमें डिक्रीज या इंक्रीज किया हुआ था। अरे तो बाबू अब डिक्रीज लिखें, सर बताओ तो आज कितना माइनस था। हट जाएगा अपने। अरे बाबू निगेटिव क्या बताता है, निगेटिव मतलब घट रहा है, तो घट रहा है तो माइनस हटा देंगे ना, माइनस हटा के वो 90% क्या होगा, डिक्रीज होगा, समझे। ऐसे आपको नहीं देगा, ऐसे -19% डिक्रीज नहीं देगा, ऐसे -19% डिक्रीज नहीं देगा, समझे। डिक्रीज लिखा, निगेटिव का मतलब है कि डिक्रीज हो रहा है,
यहाँ प्लस नहीं कुछ है, नहीं कुछ मतलब प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, समझे शैतान। यस सर। हाँ बाबू। तो अगर हाँ बाबू मान लो सर। आपका सैलरी 10% पहला साल घटा सर, दूसरा साल भी 10% घटा सर, तो ओवरऑल डिक्रीमेंट कितना होगा? तो जो बाबू नहीं पढ़ा लिखा रहेगा वो क्या बोलेगा सर, 10 + 10 20% घट जाएगा। लेकिन हमारे बच्चे ऐसे बोलेंगे, हमारे बच्चे क्या बोलेंगे, 19% घटेगा सर, है ना, 19% घटेगा। एलकेजी का चीज है कि नहीं है ना बाबू, समझ में आ रहा है ना हर्ष बाबू? अभी लिखने का टाइम देंगे बाबू, अभी लिखना नहीं है, ठीक ठीक सर, ठीक। यही अभी इशारा को लिखाएंगे, इसी में सर एगो और 10% घट जाए, है ना, मान लो कोरोना काल कितना साल रह गया, 3 साल रह गया, तो पहले साल 10%, दूसरे साल अब फिर एगो 10% घटा दो, फिर आपका सैलरी एक साल और 10% कंटिन्यूअस घटा, तो ओवरऑल डिक्रीमेंट कितना होगा, बता दो बाबू हर्ष, ये दोनों का ओवरऑल डिक्रीमेंट कितना होगा बाबू, 10-10 का डिक्रीमेंट सर कितना होगा बता। सर 19%। हाँ सर माइनस 19। 19% होगा सर, माइनस हाँ चलो ठीक है, 90% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। हाँ सर, और देखो तो बुद्धि तो है ही है बाबू, टीचर इसका दिमाग को यूज नहीं किया, खाली रखा रखा बाबू बना दिया। एक और दे 10% डिक्रीमेंट है। अब ये दोनों का फिर इक्विवेलेंट निकालना है डिक्रीमेंट, ये दोनों का इक्विवेलेंट डिक्रीमेंट निकालना है ना, तो कैसे घट रहा, तो ये हो गया -19 सर, दोनों जहां जहां, अरे शैतान x + y था तो -19 -10 प्लस -19 सर, मल्टीप्लाई सर -10 सर, और डिवाइड बाय सर 100 सर, यही ना किए हैं, इंक्रीमेंट था तो x + y + x × y डिवाइड बाय 100, तो प्लस था, इंक्रीमेंट हो रहा था प्लस लेंगे, और डिक्रीमेंट हो रहा था माइनस लेंगे, ये हो जाएगा सर। मम्मी क्या पढ़ाई है, -29 पढ़ाई है, और ये एक 0 से कैंसिल आउट करो, माइनस माइनस क्या प्लस, तो ये 19.10 हो जाएगा, तो -19 और प्लस 1.9 हो जाएगा, है ना, ठीक सर। इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाएगा, 27 पॉइंट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में आएगा, है ना, इतना परसेंट हो गया, मतलब क्या बता रहा है, 27.1% का क्या हुआ, आपका सैलरी में क्या ओवरऑल डिक्रीमेंट हुआ, है ना, मतलब पहला साल 10% घटा सर, दूसरा साल 10% घटा सर, तीसरा साल 10% घटा, तो ओवरऑल कितना घट गया सर, 27% आपका 27.1% आपका सैलरी घट गया, है ना, इस पे क्वेश्चन करवाएंगे, है ना, ठीक है। तो ये हो गया, दोनों घट गया सर। अब सर ऐसा ऐसा होता है सर, देखो ना कैसे बच्चा, एक साल बढ़ गया सर, दूसरा साल घट गया, तब हम लोग कैसे करेंगे, यही 2-3 को कैसे है, समझ में आ रहा है श्रुति, कि ऊपर पार हो रहा है बाबू, श्रुति सर आ रहा है। आ रहा है ना, तो सारे को लिखाएंगे, अभी खाली सुनना है, कहानी भी सुनना है, लिखने का टाइम देंगे। क्या कर रही हो शिवांगी, सिलाई बुनाई कर रही हो बाबू, हाथ से क्या कर रही हो, मेहंदी छोड़ा रही हो? यस सर। हाँ बाबू, यही तो है लाइफ बाबू, मेहंदी छोड़ाइए, संजना नेल पॉलिश करेगी, आप लोग का तो यही जिंदगी है बाबू, क्या करोगे, फेयर लवली लगाओगे। मेरे मोबाइल सिस्टम पे मैसेज आता बाबू, शिवांगी है जो मेहंदी छोड़ा रही है ना बाबू, क्या करें। नो सर, अभी आप देख रहे थे तो आपको दिख गया होगा। हाँ, सही था, मैंने पढ़ने पे ध्यान नहीं है सर, क्या करे सर, सुबह सुबह यही सब फैशन शो चलता है ना। वो सर पढ़ रही हूँ सर, रात में लगाई थी, छुड़ाई नहीं हाँ थी सर, इसीलिए मैं छुड़ा रही हूँ, जब तो लिखूंगी कैसे। अच्छा चलो बाबू ठीक है, अगर सर ऐसे हो जा, बताओ बाबू, कौन हमारे बच्चे बताएंगे, पहला साल आपका सैलरी सर 10% बढ़ गया सर, दूसरा साल 10% आपका सैलरी घट गया, तो ओवरऑल कितना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, 0 होगा ना जीरो। श्रुति? यस सर, हाँ 0 होगा। हाँ नहीं मेरे सर, नहीं लाल, सर 1% होगा, सर 1% होगा सर, 1% 1% होगा, 1% डिक्रीमेंट होगा। 1% इंक्रीज होगा सर, 1% होगा। डिक्रीज होगा सर, 1%। देखो मान लो आपका, देखो पहले साल 10% बढ़ा सर, दूसरे साल 10% घटा, जो नॉर्मल स्टूडेंट होंगे ना बाबू, है ना, तो यही बोलेगा सर पहले बढ़ गया था ना सर, दूसरा घट गया ना सर, तो एगो बढ़ा उतना ही मार्क्स, एगो घटा सर, तो 0% इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे, हम लोग पढ़े लिखे ना, तो आपको क्या बताए, यही ना फॉर्मूला बाबू, अगर x% राइज होता है सर, है ना, और y% अगर राइज होता है बाबू, तो x + y या मल्टीप्लाई x by इसी पे रखेंगे, है ना, देखो कैसे करना, ये तो क्या, 1 होगा। हाँ चलो ठीक, ये 10% बढ़ रहा है, तो हमेशा जो बढ़ रहा है उसको प्लस लेना, तो 10 लेंगे सर, फिर बाबू ये 10% घट रहा है तो इसको माइनस लो, ठीक, यहाँ प्लस दो, 10% बढ़ रहा, ये 10% बढ़ सर रहा है कल ना, आप ऐसा वाला क्वेश्चन एग्जाम में दिए थे सर। हाँ बाबू 10% बढ़ा ना वो तो प्लस लेना, ठीक, प्लस लेना, ये दोनों का मल्टीप्लाई है, ठीक है सर, और घटा सर तो माइनस लेंगे बाबू, और डिवाइड बाई 100 करेंगे, अरे यही मेरे लाल है, यही है, एगो 10% घटा तो प्लस में, घट बढ़ा तो प्लस में, घटा तो माइनस में, और दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100, है ना,
तो ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना 0 हो जाएगा। अभी भले को ये भी कहीं 2 0 से कैंसिल आउट होगा। 1 मल्टीप्लाई -1 क्या होगा, -1 होगा। तो -1 आ गया, इतना परसेंट क्या आ गया, -1 मतलब क्या, निगेटिव साइन क्या बताता है कि घटेगा, घटेगा। मतलब 1% क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। 1% क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, है ना। तो 10% बढ़ा सैलरी, 10% घटा, तो ओवरऑल क्या होगा, 1% का क्या होगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। बात समझ में आती है, आती है हर्ष बाबू? यस सर। हाँ बाबू। एक नारायण, ऐसे कैसे बाबू, वीडियो कैसे बंद है नारायण? सर प्रकाश थोड़ा सा जी, नेटवर्क प्रॉब्लम था सर, इसलिए बंद किए हुए हैं। अब मोहित आपका इसको सही में ढूंढते हैं इसको। मोहित नहीं, इधर इसका परफॉर्मेंस खराब हो रहा नहीं है सर, ऑन है। ऑन है, चलो ठीक है। तो ये बाबू ये मेरा बाबू क्या था, एक केस तो बड़ा पढ़ा दिया था वो इंक्रीमेंट का। अब लिखा देते हैं, जब दोनों डिक्रीमेंट करेगा बाबू, है ना, और उसके बाद बाबू एक इंक्रीमेंट करेगा, दूसरा डिक्रीमेंट करेगा। अच्छा एक और बता दो, और बता दो, कौन बताएगा, जल्दी से बता तो हर्ष, जल्दी से बता तो बाबू, कौन बता, जल्दी से बता तो। मान लो पहला साल 10% बढ़ा, दूसरा साल 10% घटा, अब फिर 10% बढ़ा, अब फिर 10% घट गया। सर तो 2% का 2% डिक्रीमेंट डिक्रीज, होगा, 2% अरे मेरे डिक्रीमेंट सर होगा। 2% डिक्रीमेंट। बनाओगे कि धुने बनाओगे ऐसे आंख मुन के, इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, बनाए आंख मुन के बोल देता है खाली। बताओ दे हर्ष बाबू, आपसे बने तो मेरा हर्ष है, 6 क्लास का, लेकिन बता देगा। आप लोग बाबू तो सब 4 5 के हो, इतना दिन से पढ़ा भी रहे। पहले साल बढ़ा 10%, दूसरा घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, बताओ श्रुति। अरे रफ में इसको बनाओ ना बाबू, रफ में बनाओ ना। मोहित को ढूंढना पड़ेगा एक बार जाके, अभी सत्यम नहीं ना आया है। सत्यम है, सौरभ है, धर्मवीर, अब वाह मेरे धर्मवीर, वाह बाबू। सर 1.99% डिक्रीज होगा। हाँ मेरे लाल, देखो ना धर्मवीर का आज पापा ही फोन करते, अंतिम से लेट आता है, इसको कहते हैं अंतिम से लेट। कहाँ बाबू सोया रहा? 1% आएगा सर। कितना आएगा, 1.09% डिक्रीज। नहीं बाबू 1.99 बोला ना वो। अरे 2 देखो ऐसे करना, -2 -2 है और प्लस कितना 0.1 आ जाएगा ना, इसको ऐसे कर देना, प्लस 0.1 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा सब ऐड करके बाबू? सर 1.99 डिक्रीमेंट होगा 99/100%। सर 1.99% अच्छा ठीक है, सर क्या होगा, बढ़ेगा 100% 1.9 बढ़ेगा कि घटेगा? डिक्रीमेंट होगा, घटेगा डिक्रीमेंट सर। होगा सर। सर हाँ घटेगा ऑप्शन, डिक्रीमेंट। आपको ऑप्शन में दोनों रहेगा, 1.99% इंक्रीज रहेगा, 1.99% डिक्रीज रहेगा, है ना, इतना परसेंट का डिक्रीमेंट होगा कि नहीं, दोनों रहेगा, इसीलिए सावधान। नेक्स्ट बाबू, है ना, कैसे करेंगे देखो हर्ष बाबू, कैसे करना है बाबू। सर 10% देखो, 10% बढ़ा सर, 10% घटा, तो ओवरऑल कितना परसेंट डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट होगा हर्ष, बता तो बाबू। सर -1। हाँ मतलब -1% है ना। तो -1 का मतलब क्या बताता है, माइनस का मतलब डिक्रीमेंट बताता है, मतलब 1% क्या होगा सर, घटेगा। 1% सैलरी आपका क्या होगा, घटेगा। और ये दोनों 10 बढ़ा 10 बढ़ा, ये दोनों का कितना होगा बाबू, बताइए। सर -1। हाँ -1 मतलब 1% क्या होगा बाबू, घटेगा, आपका सैलरी 1% घटेगा। तो ये 1% घट रहा है, ये 1% घट रहा है, तो ये दोनों का भी इक्विवेलेंट निकाल दो, ये दोनों का इक्विवेलेंट निकाल दो, है ना बाबू। तो 1% घटा सर, नहीं मेरे लाल अभी ना बता बाबू, 1% 1% घटा तो -1 लेंगे बाबू। अरे 47 पे लिखाएंगे बाबू, x प्लस y प्लस x इंटू y बाय 100, है ना। तो x की जगह घट रहा है ना, तो माइनस लेना, फिर सर इसको माइनस -1, सर -1 प्लस सर -1 मल्टीप्लाइड बाय -1/100। 100 -1 में कितना पढ़ाई है, मैंने 2 पढ़ाई, -2 है ना, यहाँ पे प्लस देंगे, प्लस होगा। हाँ प्लस देंगे। और 1 कितना होगा, 1 -1 होगा, 1/100 होगा। नेक्स्ट बाबू -2 हो गया बाबू, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो तो कितना आ जाएगा, 1.99 सर, -1.99%।
9 में, तो इतना परसेंट हो गया। अब माइनस है तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1.99% क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा आपका सैलरी। समझे श्रुति? अब प्रकाश सिंह समझ में आता है शैतान या प्रकाश सिंह? तो लिखना हाँ नहीं है सर। धर्मवीर? हाँ, धुनाने के लिए तैयार रहेगा। अब लिखाते धर्मवीर, इतना देर तक सब समझा रहे थे धर्मवीर बाबू। ठीक है, आपके पापा ही बाबू क्लास के बाद आपको फोन कर देंगे। एक दिन और लेट आया था। अटेंडेंस काट दीजिएगा सर, लेट आए हैं। ठीक है, अब बाबू लिखाते हैं। हम लोग कंसेप्ट नंबर 1 पढ़ चुके हैं ना बाबू, कि मान लो x% बढ़ा बाबू और दूसरे साल भी x% बढ़ा, तो ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीमेंट पढ़ चुके हैं ना। अब बाबू, अब सेकंड कंसेप्ट नंबर सेकंड बाबू, उसी को कंटिन्यू करेंगे। इतना देर से समझा दिया, अब लिखो फटाफट। इफ बाबू कंसेप्ट 2, इफ बाबू एनी क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी हो सकता है, सैलरी हो सकता है सर, है ना, कुछ हो सकता है, आपका वजन हो सकता है बाबू। मान लो पहला साल 10% बढ़ गया, दूसरा साल आपका वजन और 10% बढ़ गया, है ना बाबू। इफ बाबू, ये कॉन्सेप्ट 2 होगा। हाँ ये कॉन्सेप्ट 2 होगा। इफ बाबू एनी क्वांटिटी बाबू, फर्स्ट डिक्रीज, पहले अब इंक्रीज वाला हम लोग दोनों पढ़ लें बाबू, दोनों डिक्रीज पढ़ेंगे, फिर एक इंक्रीज पढ़ेंगे, एक डिक्रीज पढ़ेंगे। फर्स्ट डिक्रीज बाबू लिखो धर्मवीर, समझ में आ जाएगा बाबू, छोटा कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट डिक्रीज बाई x% and then babu and then decrease by 5%, then decrease by 5% घटा, then overall बाबू, overall और equivalent decrement, देन बाबू ओवरऑल, दोनों अगर डिक्रीज होगा तो ओवरऑल भी क्या होगा, आपका परसेंटेज घटेगा ही। दोनों घटेगा तो ओवरऑल भी घटेगा, तो देन बाबू ओवरऑल या इक्विवेलेंट डिक्रीमेंट, देन बाबू ओवरऑल या इक्विवेलेंट डिक्रीमेंट्स इन परसेंटेज। समझ में आता है हर्ष बाबू? यस सर। हाँ बाबू, कितना डिक्रीमेंट होगा, तो x है सर और y है सर, दोनों का सम बाबू। तो यहाँ माइनस है, घट रहा है ना बाबू, घट रहा है ना। मतलब क्या सर, इसको थोड़ा सा और लिखा देते अच्छे से। डेट इज कहने का मतलब बाबू क्या, डेट इज कहने का मतलब क्या बाबू, पहला सर कितना सर x% घटा सर, दूसरे सर y% घट गया सर, y% आपका मान लो घट गया, तो ओवरऑल डिक्रीमेंट कितना होगा, इक्विवेलेंट जो डिक्रीमेंट होगा बाबू, कितना हो जाएगा, -x घट रहा है तो -x लेना, -y लेना, अब प्लस -x और -y और डिवाइड बाई यहाँ क्या करना, 100 कर देना, 100 कर देना, है ना। यही याद रखना बस, अब कुछ मत करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। हम लोग के पास छोटा सा दिमाग बाबू, उसी को यूज करके बड़ा बन जाएंगे। अब इसको एक आध दो एग्जाम्पल दे देते हैं, आप लोग फटाफट बनाओ एग्जाम्पल। हो कितना नंबर एग्जाम्पल हो गया था प्रीवियस बार में सोनिया वो, सर बताओ आनंद। करके लिखती हूँ सर। 9 अरे से होगा सर। बताओ आनंद। हाँ 8 बताओ से सोनिया। होगा सर, 8 से होगा। 8 से होगा, चलो 8 से। 7 एग्जाम्पल करवा चुके, इसके पहले बाबू 8 से पढ़ो। सर 9 से होगा। यस सर, 9 से। अच्छा ठीक है, पहले साल बाबू आपका परसेंट 10% घटा, फिर दूसरे साल बाबू आपका सैलरी बाबू 10% घटा, तो ओवरऑल डिक्रीमेंट कितना होगा, तो बढ़ेगा सर प्लस, जहां घटेगा बाबू उसको माइनस ले लेना, तो कितना होगा सर ओवरऑल बाबू या इक्विवेलेंट सैलरी, इक्विवेलेंट सैलरी कितना निकलेगा, इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, -19%। इक्विवेलेंट डिक्रीमेंट कितना हो जाएगा, -10 लेंगे, घट रहा है ना ये भी घट रहा है, तो -10 लेना, अब प्लस बाबू -10 और मल्टीप्लाई -10 और डिवाइड बाई 100 करना। पीछे वाला याद किया धर्मवीर बाबू, रिवाइज करके आते हो कि भूल जाते हो बाबू? आते सर रिवाज। हाँ, -1 मल्टीप्लाई कितना होगा धर्मवीर? सर -1 से 1। हाँ तो ये कितना हो गया, -19% हो गया। तो निगेटिव साइन क्या बताएगा बाबू, ये कि 19% आपका सैलरी डिक्रीज होगा, है ना। मतलब क्या बाबू,
आपका सैलरी 19% से घटेगा। अब 2-4 को दे देते, इसमें बना के लाइएगा, अब हम बताने नहीं जा रहे हैं। इतना लिखो, उसके बाद बाबू हम लोग इसका पढ़ेंगे, एगो बढ़ेगा एगो घटे वाला पढ़ेंगे। सर मैं 5 अभी मिनट के लिए वीडियो बंद कर दूं सर? अच्छा ठीक है। नारायण, दो सिस्टम से कनेक्ट किए बाबू? नो सर, उसमें सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था तो उससे छोड़ के अभी मोबाइल से किए थोड़ा सा। वो लैपटॉप से कनेक्ट नहीं है सर। अच्छा ठीक है बाबू, चलो। अभी सौरभ एब्सेंट है। सत्यम बाबू, सत्यम का भी स्थिति दयनीय लग रहा है ना। एक पर खैर 3 हो गया। तो इस टाइम में बाबू डेली आना है हर्ष। हर्ष बाबू ओके सर। है ना, ओके इंस्टॉलमेंट में काम नहीं करना कि एक दिन आए सर, समझ में आता है ना बाबू। LKG का चीज आपके स्कूल में जानते हैं, ये सब पढ़ाया नहीं जाएगा। आप अपना स्कूल में परसेंटेज पढ़ रहे हो ना, देखना कैसे पढ़ाया जाएगा। कंसेप्ट क्लास बाबू, खाली यहाँ आपको कंसेप्ट मिला, जल्दी से लिखिए। और इसको अभी रफ में लिखना बाबू, और थोड़ा सा परसेंटेज शुरू करोगे ना तो ऐसा स्पाइरल वाला कॉपी में लिखना, ठीक है ना। इस तरह से कॉपी ले आना, ये बाबू आपका लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो इसी टाइप के कॉपी में पेयर कीजिएगा। लिख लिया हर्ष? सर लिख रहे हैं। हाँ वो थोड़ा फास्ट भी लिखो। लिखी श्रुति? नो सर। बाबू क्या करती हो, नींद आ रहा है बाबू सर हो श्रुति? गया, बस 2 लाइन है। अच्छा ठीक है। और उसका क्या हाल है बाबू? सत्यम का रिवाइज किया बाबू? सर अभी तक तो सोया हुआ है। अच्छा सुनने दो। तो समझ में आ रहा है उसको 7 बजे? हाँ आ रहा है सर। एकदम LKG से शुरू किया, उससे नीचे नहीं शुरू हो सकता। एकदम बहुत एकदम लो स्टैंडर्ड 2+2। अब उससे नीचे क्या होगा? 1+1 खाली नहीं बताया। ये क्वेश्चन दिए तो बनाया फिर। हाँ बना ले बना। तो बताओ बाबू, वो 3rd में 5 में जीते जीते ये सब सीख जाएगा, आप 7 में सीख रहे हैं, कितना दुख की बात है। श्रुति हो गया कितना? सर। चलो हाँ ठीक है बाबू। अब इसमें 2-4 को देते हैं बाबू, है ना। अपना आप लोग बना के लाइएगा, हम बनाने नहीं जा रहे हैं। सब चीज हम ही करके बना के दे दीजिए। और सबसे दुख की बात है कि इसका कुछ बोलता है, प्रकाश सिंह का सिस्टर 1 क्लास में है। तो जिसको जो अभी 8 में सीख रहा है, प्रकाश सिंह 9 में सीख रहा है, इसका सिस्टर 3rd में जाते जाते सीख जाएगा। बताइए बाबू। सर कोई सिखाया नहीं था। सिखाया नहीं था बाबू। बताइए, तो आपका जलन नहीं होगा प्रकाश सिंह? आपकी बहन बाबू आपसे आगे निकल जाएगी, डेफिनेटली निकल जाएगी। नेक्स्ट बाबू। और दुख की बात है, शिवांगी का भाई है। किसका भाई है इसमें? जानवी शर्मा का भाई। वो तो 1st क्लास में है। जानवी शर्मा का भाई 7 बजे बैच ओपन किया बाबू, है ना। एकदम नया बैच, एकदम फ्रेश बैच है। तो उसमें वही स्टूडेंट है बाबू, 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास का। 10% डिक्रीमेंट बाबू, और फिर 10% डिक्रीमेंट। 11 नंबर। ये सब बना के लाना, हम बनाने नहीं जा रहे हैं। 10% घटा सर, फिर 10% घटा सर, और फिर 10% घटा सर, और फिर 10% घटा सर। बार इसको- बार से बंद कर दे, इतना दे देते हैं। अरे नहीं शैतान, ये अरे शैतान सुनो ना, आपका 10-10 का इक्विवेलेंट कितना है सर? 19। 19 10 निकाल दो। जब ये 3 को निकल जाओ तो इस 10-10 का निकाल देना, इस 10-10 का, तो इसका 19, इसका हाँ सर, 19, 19 19 का निकाल देना। कहाँ ज्यादा टफ है बाबू। नेक्स्ट बाबू। अब सर हमेशा सेम ही रहेगा सर? नहीं, वो डिफर भी रह सकता है। जैसे मान लो 15% घटा सर सैलरी आपका, और फिर बाबू 5% डिक्रीमेंट हो गया। 13 नंबर बाबू, है ना। सर वो साइन नहीं दीजिए सर वहाँ पे 12 नंबर का। ठीक बाबू। 20% घटा आपका सैलरी सर, और फिर बाबू मान लो 30% घट गया। कोरोना काल है बाबू, क्या करोगे, बहुत सैलरी डिक्रीज। सर बस 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 इतना ही देते। नेक्स्ट बाबू के कंसेप्ट नंबर 3rd बाबू। एगो बढ़ेगा एगो घटेगा। समझ में आता है शिवानी? ए शिवानी? यस सर। हाँ बाबू। जल्दी लिखिए बाबू, बहुत पढ़ना भी बाबू, अभी जिंदगी में बहुत पढ़ना। अभी मोहित क्या कर रहा है? मोहित
सर फिजिक्स केमिस्ट्री कब से स्टार्ट करेंगे सर? अरे बाबू ये प्रॉफिट लॉस खत्म होने देना बाबू, बहुत ये है, बहुत ही प्रेशर है बाबू आप लोग के जो मैथ है ना ये सब, हम खुद परेशान चल रहे बाबू, इतना लंबा सिलेबस है ना, क्या करें, आप लोग का स्कूल की तरह पढ़ाना रहता था, उधर सब सब्जेक्ट खत्म हो जाते, आप लोग को जो भी पढ़ा रहे हैं डिटेल से पढ़ा रहे हैं, यही तो दुख की बात है। जल्दी बाबू सर ऐसा शाम काफी वाला सुन, वीडियो अपलोड कर दिए। बैच डी का बाबू, यस सर। अरे नहीं बाबू, उसमें देखना जो बैच बी और सी ज्योमेट्री है ना बाबू, तो गलती से क्या हुआ ना कि पावर वीडियो को अथी नहीं किए थे, डिस्कनेक्ट नहीं किए थे, तो उसी ज्योमेट्री वाला में बाबू आधा से है, समझे, जो बैच बी और सी का है ना बाबू ज्योमेट्री, अथी क्या यस होगा बाबू, सर। है ना एरिया पेरीमीटर है ना, तो उसी में हम्म। बाबू, उसमें 1.5 घंटा का है, तो 1 घंटा बीच में ये है और उसी में कंटिन्यूअस है, देख लीजिएगा, ठीक है ना, एरिया पेरीमीटर वाला में वीडियो हम मैसेज भी किए थे आप लोग को, ठीक है ना, तो आधा दूर आगे बढ़ा के देखिएगा ना, तो उसमें आपको मिल जाएगा, समझे श्रुति? यस सर। हाँ बाबू, नेक्स्ट बाबू कैसे कंसेप्ट नंबर 3 बाबू, कंसेप्ट नंबर 3 बाबू, तो आपका हर्ष बाबू ये बैच ए है बाबू, ये बैच ए है, ये मॉर्निंग वाला बैच ए है बाबू, शाम में बैच भी चलते हैं ना, तो शाम में 6 से 7 वाला बैच बी है बाबू, और 7 से 8 वाला शाम को बैच डी है बाबू, और सुबह में 7 से 8 वाला बैच ई है, मतलब हम लोग अभी धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 3, इफ बाबू पहले मान लो सर बढ़ेगा, इफ एनी क्वांटिटी बाबू, एनी क्वांटिटी बाबू, एनी क्वांटिटी बाबू है ना, इफ एनी क्वांटिटी बाबू, फर्स्ट मान लो इंक्रीज हो सकता है चाहे डिक्रीज हो सकता, मतलब सर पहले एगो कोई बढ़ेगा सर, है ना, और दूसरा क्या होगा घटेगा, या पहला घटेगा तो दूसरा क्या होगा बढ़ेगा, यही ना केस हो सकता हो। इफ एनी क्वांटिटी बाबू फर्स्ट इंक्रीज बाय बाबू x%, है ना बाबू, एंड देन डिक्रीज बाय %, then overall या बाबू इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यहाँ पर आप लोग डाटा पे डिपेंड करेंगे, बढ़ेगा सर घटेगा हम लोग नहीं कह सकते, यहाँ दोनों घट रहा है बाबू, तो ओवरऑल घटेगा ही घटेगा, लेकिन एगो बढ़ रहा है एगो घट रहा है बाबू, तो उसका वैल्यू पे डिपेंड करेगा, है ना, देन बाबू ओवरऑल या इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन परसेंटेज को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे बाबू, ये परसेंट का सिंबल और एज लगा दो, ये कौन सा सर शॉर्ट फॉर्म है सर? परसेंटेज? क्या करोगे बाबू, परसेंट डाइट प्लस एच ना सर। हाँ डाइट एज कहने का मतलब क्या बाबू, कि पहले साल मान लो सर x% बढ़ गया सर, दूसरे साल क्या हो गया बाबू y% घट गया सर, तो ओवरऑल जो बाबू ओवरऑल जो होगा हम लोग कैसे निकालेंगे, बढ़ रहा है तो प्लस लेंगे, घट रहा है तो माइनस लेंगे, बढ़ रहा है तो प्लस लेंगे और मल्टीप्लाई -y लेंगे और डिवाइड बाई 100 करेंगे, यही ओवरऑल चेंज इन परसेंटेज होगा। मतलब यहाँ पे आप लोग हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, बाई को -y से रिप्रेजेंट कर दो, बात दोनों सेम है, प्लस लेंगे बाई को -y कर सकते हैं, समझ में आ रहा है धर्मवीर? यस सर। तो कैसे लेट हो गया बाबू? सर मतलब उठे थे फिर सोए रह गए। सोए रहेगा, अच्छी बात है, आपको समझ, देखो तो आपसे बढ़िया तो हर्ष ना है बाबू, बताओ सुबह 5 बजे मैसेज किया ग्रुप में, सर क्लास कितने बजे से, हम कहे वाह बाबू क्या खुशी की बात है, 5 बजे ही मैसेज किया, बताइए आप लोग सो 5 रहे बजे उठे थे सर, फिर मतलब फिर कंबल में घुसे तो नींद आ गया। थोड़ा सा मेहनत कीजिए हर्ष, फिर आप लोग बाबू सबसे तेज हो जाओगे हर्ष, अपने स्कूल में तो सर हो ही हो जाता गया। है।
ठीक है, अब इस पे बाबू 2-4 क्वेश्चन कीजिए, फिर आगे अभी हमको पढ़ाना है। लिख ली श्रुति? यस सर। लिखा हर्ष बाबू? सर लास्ट लाइन में। हाँ थोड़ा फास्ट लिखिए। मोहित क्या हाल चाल है बाबू? मोहित? यस सर। हाँ बाबू, इधर आपका शैतानी बढ़ रहा है, ठीक है ना? सर नीचे में क्या लिखे हैं x प्लस के बाद? कहाँ थे बाबू? x प्लस माइनस बाई प्लस x मल्टीप्लाई बाई माइनस बाई अपॉन 100 है। अभी आपके पापा ही फोन करते हैं, दूगो के पापा ही फोन करते हैं, वो धर्मवीर है, वो ही। सर लिखने में भी दिक्कत आ रहा है तो भी फोन करेंगे सर, बिना मतलब के। नहीं बाबू, बिना मतलब के नहीं, लेट से आया ना सौरभ, अच्छा इसलिए फोन लेट करें। है सर। हाँ लेट से आया, सर इसलिए आप फोन करेंगे। अटेंडेंस कार्ड चाहिए ना, फोन क्या कीजिएगा, अटेंडेंस कार्ड कीजिए। नहीं, वो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना कि आपके बच्चे आज आधा घंटा लेट थे, कैसे छोड़ेंगे बाबू? यहाँ कुछ भी होगा बाबू, आप लोग खाली सेंचुरी पूरो ना, ठीक है ना? उसके बाद अगर देखें सर ना कि 15 मिनट बाद आएगा सर, उसको भी काट देंगे सर, काट दीजिए। है ना, आप लोग सेंचुरी पूरो ना बाबू, उसके बाद देखिए रुतबा। आप अटेंडेंस नहीं काटते हैं। अटेंडेंस भी कटेगा ऐसा नहीं है, अटेंडेंस भी कटेगा, अभी थोड़ा नया नया तो सब कोई डाउट थोड़ा होने दो, है ना? नेक्स्ट बाबू, अब इस अटेंडेंस का प्राइस का दिन लेके चल जाएगा तो नहीं लेके जाएगा ना बाबू, टेंशन क्यों लेते हैं? इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? वो नेक्स्ट बाबू, इस पे क्वेश्चन सर, इस पे क्वेश्चन सर। कितना नंबर था यहाँ? 14 था बाबू, 15 से कंटिन्यू करते हैं। पहला सर के कितना होगा सर? 10% आपका सैलरी बढ़ा सर, है ना बाबू? दूसरे साल सर 10% घट गया सर, आपका सैलरी कितना हो गया? सर 10% से 14 घट। नंबर से होगा सर। अच्छा 14 से होगा, चलो ठीक है। पहले साल सर आपका सैलरी 10% बढ़ा सर, 10% का इंक्रीमेंट हुआ सर। दूसरे साल सर आपका सैलरी सर 10% से डिक्रीमेंट हो गया, तो ओवरऑल हम लोग कैसे निकालेंगे वो बता देते हैं। बढ़ रहा बाबू तो प्लस लेंगे, ऐसे कर दो +10, घट रहा बाबू तो -10 लेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो गया, और घटने वाला का हमेशा माइनस लेना और डिवाइड बाई 100 करना। ये बाबू +10 तो -10 मल्टीप्लाई में भी एक -10 लेंगे। हाँ मेरे लाल, मल्टीप्लाई में भी इतना देर से क्या मैंने, हमें उर्दू में पढ़ा रहे थे क्या? इतना सारा एग्जाम्पल भी शुरू में करवा दिया बाबू, हद करते हो जी। नेक्स्ट, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 1 कैसे? 1 -1 क्या होगा? -1 होगा, -1% होगा, मतलब क्या होगा? ओवरऑल कितना होगा? 1% का 1%। डिक्रीमेंट होगा, तो ये सब बाबू डिक्रीमेंट होगा, है ना? ठीक है, तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, है ना, कि 10% का इक्विवेलेंट कितना होगा? तो -1% डिक्रीज होगा, 1% डिक्रीज होगा, है ना, डिक्रीज होगा। समझ में आया प्रकाश सिंह? प्रकाश सिंह बाबू, देखो हाँ ना लगता सर। मोहित। हाँ बाबू, तो वीडियो काहे बंद है? उसका तबीयत ठीक हुआ बाबू? हाँ सर। हो गई ठीक? हाँ वाह, सर। चलो ठीक है। पापा जी पहुंच गए ना? बोलो हाँ सर। किसके बाबा? आपके पापा नहीं, नहीं पहुंचे बाबू? नहीं मिला छुट्टी। नहीं मिला छुट्टी? अरे शैतान। चलो बाबू, अब इस पे कुछ बना के लाना है ना। 10% बाबू इंक्रीमेंट हो गया, ये सब करके लाइएगा। 10% का डिक्रीमेंट हो गया। अब ये सब बाबू जिंदगी में कभी नहीं भूलना, ठीक है ना? बहुत सारा एग्जाम्पल स्कूल में वगैरह में पढ़ाएगा ना, तो एगो दूगो एग्जाम्पल करके छोड़ दिया जाएगा। हमने आपको बाबू इतना सारा एग्जाम्पल करवा दिया। अब ये सब हम 10-10 जान के ले रहे हैं। क्यों 10-10 जान? इसीलिए बाबू की सब डायरेक्ट आता है, और डायरेक्ट आंसर याद रखना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, समझा? ये सब डायरेक्ट आता है डाटा बाबू, इसीलिए 10-10 वाला ले रहे हैं, है ना? चलो नेक्स्ट बाबू, 16 नंबर। हम लोग डिक्रीज वाला था ना बाबू, पहले एक बड़ा ले लेते हैं। मान लो 20% बढ़ गया सर, है ना? 20% आपका सैलरी बढ़ा सर, 10% आपका सैलरी घटा सर, कि नहीं? है ना? तो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, आप लोग देखना। 17 नंबर बाबू,
इसमें माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है ना, वो प्लस भी हो सकता है। मान लो वो 5% आपका सैलरी सर, यहाँ पे बाबू बढ़ रहा है, 5% सैलरी बढ़ रहा है सर, है ना बाबू, सैलरी कुछ भी बढ़ सकता है वो। और बाबू मान लो कि 1% का क्या हो गया सर, डिक्रीमेंट हो गया। तो ये निगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। एक और डिफर वाला ले लो, ये बाबू मान लो कि ये कितना हो जाएगा सर, 30% आपका सैलरी बाबू बढ़ गया। सर इसको घटा दीजिए ना सर। हाँ बाबू, 30% आपका सैलरी बढ़ गया बाबू, और 40% आपका सैलरी बाबू घट गया, तो ओवरऑल डिक्रीमेंट हो जाएगा। इतना करके लाना शैतान। अब क्वेश्चन है, अब बाबू ये सब बाबू बहुत हो गया है ना, अभी और 2-4 को खतरनाक खतरनाक कंसेप्ट है। सर काहे इतना सौरभ? सारा करने के लिए सर? हाँ, अरे तो कुछ करना है बाबू, आपको याद हो जाएगा, इतना कर लोगे तो जिंदगी में कभी भूलोगे? सर 15 नंबर का 1.99% आएगा सर। हाँ बाबू, ये सब बाबू देखो आंसर लो। सर साइड प्लीज। हाँ बाबू, हो जाएगा हर्ष। हर्ष बाबू, यस सर। आप प्रकाश सिंह, आपका ना होमवर्क चेक होता है ना कुछ होता है बाबू, कैसे दिन दुनिया चलेगा बाबू, हमको तो बहुत टेंशन होता है। हैं? सर कल देख लीजिएगा। जल्दी कीजिए बाबू। कहाँ मुश्किल से 10 वो क्वेश्चन है बाबू, 4 क्वेश्चन इधर, 5 क्वेश्चन उधर है, 9 क्वेश्चन मुश्किल से 10 मिनट नहीं तो 15 मिनट, उससे ज्यादा कुछ नहीं। 8 क्वेश्चन सर। 8 क्वेश्चन, हाँ 8 क्वेश्चन 8 मिनट, ज्यादा हम बच्चे को वर्क थोड़ी देते हैं। शिवांगी समझ में आता है बाबू? ये शिवांगी आता है समझ में? यस सर। आया आपको शिवानी? शिवानी, यस सर। हाँ बाबू। हमारा शिवान, इसमें भी डाउट नहीं है बाबू? आपको हमेशा शॉर्टकट वाला में डाउट रहता है। नो सर। सर वो 1 क्लास वाला जो बच्चा है सर वो आया हुआ है। आया हुआ है बाबू? वाह, हद हो गया। बताइए बाबू, आप लोग से तो मैंने क्या उसको बोले, अगर आया हुआ होगा बाबू तो तुम समझ रहे हो धर्म भी। कहाँ आया हुआ है, कहाँ जानवी शर्मा? सर लास्ट में सर। हाँ सर वो हाँ बाबू, त्रिपुटीलाल। हाँ त्रिपुलाली लाजी, पापा जी का नाम बाबू, है ना। तो बताए बाबू, अगर इतना एक्टिव रहेगा तो आप लोग उसको पीछा नहीं कीजिएगा, ठीक है ना बाबू। 3 साल में कहाँ से कहाँ चला जाएगा। सर उसको वीडियो ऑन करने बोले तो देखेंगे कैसे चेहरा है। बाबू ऑन कर लीजिए बाबू, हमारे प्यारे प्यारे शैतान का फेस दिखा दीजिए बाबू। क्या नाम, आयुष नाम है कि क्या तो नाम है, क्या नाम यस है सर इसका? आयुष नाम है। हाँ आयुष बाबू, वीडियो ऑन कर लीजिए बाबू, दिखा लीजिए आप फेस, ये सबको दिखा दीजिए। बताइए बाबू, वहाँ इतना अगर एक्टिव रहेगा बाबू तो समझते हो आप लोग से बाबू बहुत आगे निकल जाएगा। सही कहता है, 3 साल में बहुत आगे निकल जाएगा। सर सिर्फ देखने से क्या होगा सर, अगर समझ में आता है तो कम से कम होता भी सर। आपको एग्जाम्पल चाहिए? हाँ तो सर बाबू चाहिए। क्या, सर दिखाया नहीं फेस सर। ए बाबू बताओ तो बाबू, शैतान कहाँ गया? कैमरा नहीं ऑन किया है। अरे रुको रुको बाबू, सर लगता कनेक्ट करके सो गया सर। अरे नहीं शैतान बाबू, बताओ तो बाबू 10,000 का रोमन नोटेशन बता दो बाबू, ये सबको मुंह वो चुप भी कर बता दीजिए। देगा सर, ये सब हम अरे आप किस क्लास में, आपके आनंद कंपेयर में अपने भाई से जाके पूछिए तो। सर 1 क्लास बता दो का बाबू। बच्चा इतना बता देगा सर? अरे रुको ना, बताया ना बाबू। अच्छा ठीक है, और बाबू मैंने कितना हो जाएगा 50,000 का बाबू, बता दो तो रोमन। हमारा देखो आप लोग बाबू हर्ष नहीं बता पाएगा, बता अच्छा दो यही बाबू। तक बताएंगे सर। एल बार। वो देखो एल बार, देखो तो। अब क्या चाहते हो, फर्स्ट क्लास में अब क्या चाहते हो बताओ, शैतान नहीं कहीं सर का। कुछ कहेंगे। सर बाप रे, फर्स्ट क्लास का बच्चा ऐसा है सर? समझे? तो ऐसे हाइब्रिड है बाबू, हाइब्रिड है, ठीक है ना। और पूछना है? सर विश्वास नहीं हो रहा है सर।
12,000 का बता दो तो बाबू। बताइए बाबू मेरे। XII बार। क्या बाबू? XII बार। हाँ देखा, मुंह चाट आई के डूबा। बोल रहा है सर, आई बोल रहा है। अरे तो आई नहीं बोलेगा बाबू, इसको क्या बोलेगा? XII डबल बार। अच्छा सर, ठीक है। सर आप इसको कब से तैयार कर रहे थे सर? अभी तैयार, अभी तो बताइए एडमिशन। लाख हमको। वाला पढ़ा दिया सर, लाख वाला। अरे बाबू 1 लाख का बोल देते थे बाबू। बाबू ये सब शैतानी, सबका मुंह पहले चुप करो, ये सब की तो बहुत बोला। 1 लाख का बोल दीजिए तो बाबू। देखिए हर्ष, हर्ष बाबू देखिए, आपको आता है 1 लाख का हर्ष? हर्ष सर C बार। बताया गया था बाबू, बताया आप, बोल दो बाबू, बोल दी जाइए उस। नहीं पता है लाख का। अच्छा लाख का। आहा, आता हंस रहे, देखो ना हंस रहे, शैतान कहेंगे आपका। इसमें हंस कहाँ रहे हंसने का थे? क्या बात है सर, इतना भी सर, बता दिया ना सर, 1 क्लास का बच्चा सर है। हंस कहाँ रहे हैं हम यस अच्छा, लोग? सर, देखो, थोड़ा रहम कीजिए उस पे भी सर। ठीक है ना। हम भी नहीं जानते जो ये बता रहा है। हाँ तो वही तो बताओ, 3 साल में ये कहाँ जाएगा? आप लोग को 7-8 में सिखा रहा है, उस 3rd आते आते कंप्लीट हो जाएगा, समझा? ये सब उसको भी पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए। सर बताइए तो आप उसको कितना साल से तैयार कर रहे होंगे? तैयार कहाँ करे बाबू, अभी तो एडमिशन मेरे यहाँ हुआ है, अभी तो अभी उसका डेमो ही चल रहा है, अभी तैयार कहाँ कर रहे हैं, समझे? यस तो सर। यही है कंसेप्ट क्लास बाबू, ठीक है ना। यहाँ हाइब्रिड बच्चे निकलते हैं। सौम्या देखो पूरे की है ना बाबू, लेकिन 8-9 पे भारी है कि नहीं है? यस सर, भारी तो है। हाँ बाबू, तो यही है हाइब्रिड क्लास, यही है। नेक्स्ट, अब बाबू यही सब क्वेश्चन जानते हो कैसे रहेगा? लिटरेचर में रहेगा, है ना। जैसे ऐसे सर डरा दिया जाएगा, है ना, थोड़ा सा लिटरेचर लिख देते हैं, लेकिन भाई कुछ दम नहीं, लिख देते हैं ना बाबू। ऐसे रहेगा सर, जैसे बाबू सैलरी बाबू, ठीक है बाबू, क्या रहेगा बाबू? ठीक है, क्या रहेगा? सैलरी ऑफ ए पर्सन। ऐसे लिटरेचर में रहेगा तो डर जाओगे शैतान, जल्दी जल्दी लिखो। सैलरी ऑफ ए पर्सन बाबू, सैलरी ऑफ ए पर्सन बाबू इज बाबू फर्स्ट बाबू इंक्रीज बाई, अरे छोड़ो उतना लिखो, कौन लिखता? फर्स्ट बाबू इंक्रीज, ये इंक्रीज का सिंबल है ना। फर्स्ट बाबू इंक्रीज बाई 20%, देन इट विल, देन बाबू इट डिक्रीज बाई, देन इट डिक्रीज बाई 20%। पहले 20% सर बढ़ा सर, दूसरा साल 20% घट गया, डिक्रीज बाई बाबू 20%, है ना। देन नेट चेंज इन सैलरी, देन नेट, बताओ जल्दी से, नेट चेंज इन सैलरी कितना होगा, कितना होगा? सर सैटरडे ना क्वेश्चन देख लीजिए सर। अरे शैतान 1% होगा सर, 1% डिक्रीज होगा सर। सर माइनस 1% डिक्रीज होगा। 12%। सर माइनस 12%। वह देखो, एगो पागल हुई बाबू, सर हम भी माइनस, नहीं सर, रुक जाइए सर, रुक जाइए। हद माइनस करते बाबू, सर। हद करते, इतना पढ़ाने के बाद। 20% है। हाँ वो 20, दोनों 20% है। अच्छा सर। अच्छा सर, -4% आएगा। हाँ कितना होगा हर्ष बाबू? -4% सर है। माइनस 1% है। तो लिटरेचर में ऐसे ही रहेगा। लिटरेचर क्या कुछ नहीं है, डरा दिया गया आपको। हम उतना सारा एग्जाम्पल करवाए बाबू, है ना, उतना सारा एग्जाम्पल उसको लिटरेचर में लिखेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा, है ना, मेरा सिलेबस भी नहीं खत्म होगा। तो उसका जब लिटरेचर सार निकालोगे तो वही सब जो एग्जाम्पल करवाए ना, वही सब आपका होगा और कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट बाबू, ये बता बाबू प्राइस। सर 4% आएगा, सॉल्यूशन तो करवा दीजिए सर। -4%। इतना मारेंगे ना, करके सोल्यूशन करवा दीजिए। सर -4% सर दूसरा हाँ ऐसे बाबू, थोड़ी लिख देंगे सर। तो यहाँ कुछ लिखो, लोग करो 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 करो, आंसर होगा 4% का डिक्रीमेंट होगा। सैलरी क्या बाबू? 4% का डिक्रीमेंट होगा। समझ में आ रहा है हर्ष बाबू? लाएंगे सर। यस सर। अरे 20% घटा बाबू, अरे मेरे लाल, देखो 20% घटा तो -20, पहले 20% बढ़ा सर, तो ये क्या हो जाएगा? +20 हो जाएगा, है ना, +20। दूसरे साल 20% घटा सर, तो -20। अब प्लस बाबू, दोनों का मल्टीप्लाई, ये 20 प्लस में ले लेंगे बाबू, ये 20 सर जो माइनस में ले 10 के लेंगे। साथ फॉर्मूला लगाए तो 20 के साथ करते हैं। हाँ मेरे बाबू, हाँ मेरे बाबू, इतना प्यारा सा तो शकल सूरत है ना।
कुछ है बाबू पढ़ाई में? कुछ नहीं, स्कूल में खाली डरा डरा के आपको ये किया जाता है। ये प्लस माइनस कितना 0 हो जाएगा सर, और ये 1 0 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 × 2 -4 हो गया। तो -4% का, हाँ -4% का ओवरऑल क्या आएगा? डिक्रीमेंट आएगा, है ना। मतलब 4% माइनस आया, तो क्या बताएगा बाबू कि 4% से आपका जो सैलरी होगा डिक्रीज होगा। लिख सकते हो, सोल्यूशन ऐसे कर सकते हो। सर अब छोड़ दीजिए ना। छोड़ रहे हैं। देखो ये वाला बना लो, लिटरेचर में ये वाला बना लो इसके बाद छोड़ देते हैं। तो कल हम लोग थोड़ा सा और खतरनाक क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे मान लो बाबू आपका 2-3 टाइप अभी और बचा हुआ। मान लो आपका जैसे शुगर का प्राइस मान लो 10% बढ़ गया, तो बाबू आप क्या करोगे? कम शुगर खरीदोगे, है ना। तो आप अपने बाबू जो कंजप्शन है, जो खपत है, उसमें कितना % की कमी करोगे? इस टाइप का थोड़ा सा है, 2-4 सर साइड खतरनाक। प्लीज। ठीक है, इसको लिखते हैं थोड़ा सा। तो इस तरह से बाबू, हर्ष बाबू स्कूल का नहीं ऑनलाइन क्लास चलता है बाबू, खाली स्क्रीन शेयर होता है। हर्ष बाबू यस सर। नहीं चलता स्कूल का ऑनलाइन क्लास इस तरह से? सर जूम्स में होता है, बट सर वीडियो ऑन सिर्फ मैम करके रखती है। बाबू जो भी है। वो एक मार्कर से काम चला देते होंगे बाबू, क्योंकि एक बिल्डिंग से 2 बिल्डिंग बनाना जो है स्कूल वाला के, तो ये चौक। हाँ बाबू सर चौक। चौक है बाबू, तब Yes, तो sir, जरूर हाँ, तो 3 बिल्डिंग का उनका सपना होगा। एक स्कूल का देखो, प्रिंसिपल का पहला मोटो वही होता है बाबू, एक स्कूल से 2, 2 से 3। आपका स्कोप भविष्य कहाँ जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहला मोटो वही होता है। सर अभी हम लोग का 5 लाख का एक और बिल्डिंग उठने वाला है, 5 करोड़ का। हाँ बाबू वही बोले ना, हम झूठ नहीं बोलते हैं, सही बात है ना। आपका स्कोप टीचर क्या सर पढ़ा तो रहा है, स्कूल नहीं को पढ़ा रहा डोनेशन भी तो मिलता है सर। है ना। सब आप लोग का पैसा ले के टीचर के बाबू, टीचर का हक मार के एक बिल्डिंग माने 2 बिल्डिंग 3 बिल्डिंग ऐसी होता है स्कूल का मैनेजमेंट। इफ द बाबू प्राइस ऑफ बाबू ऑफ ए बुक, प्राइस ऑफ ए बुक बाबू इज बाबू फर्स्ट। बताओ चौक से बाबू, हम 4 मार्कर यूज कर रहे हैं। चौक से क्या होता है? 2 रुपया का चौक लाइए, दिन भर क्लास घिसते रहिए। इफ द प्राइस ऑफ ए बुक बाबू इज फर्स्ट डिक्रीज बाय बाबू 20% and बाबू then increase by बाबू मार्कर खाली इनके खत्म होता है, then increase by 20%। अरे शैतान क्या कर रहे हैं सर? 20 डिक्रीज किए 25 और इंक्रीज किए डिक्रीज बाय 25% बाबू, इंक्रीज बाय बाबू 20%। देन बाबू ओवरऑल परसेंटेज चेंज, देन ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये इतना करके लाना है ना। सर साइड प्लीज। सर दोनों डी आई वाई है। अरे माइनस शैतान 10 एगो तो बताइए दिए बाबू। हो गया सर। अच्छी बात है, -10% डिक्रीज। अच्छी बात है। लेट से क्यों आए थे सौरभ? सर क्या कुछ इसके बारे में बोल रहे थे? वो अभी आना का नहीं कर रहा है, तो उससे ये आगे निकल जाएगा ना बाबू। थर्ड में जाकर भी कुछ नहीं जानता है, बताओ।